लोकसभा चुनाव अपने आखिरी चरण में। प्रधानमंत्री इस आखिरी चरण के आते आते एक लंबे चौड़े इंटरव्यू को दे चुके हैं। अनगिनत टीवी चैनल्स के पत्रकार प्रधानमंत्री के आसपास पहुंचकर उनके इंटरव्यू ले चुके हैं और नए फॉर्मेट जिसपे एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन, चार चार न्यूज एंकर बैठकर प्रधानमंत्री से इंटरव्यू कर चुके हैं। सातवें और अंतिम चरण की वोटिंग से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की ऐसी न्यूज एजेंसी जिसकी दस्तक, जिसका दखल भारत सरकार के हर मंत्रालय में है, पीएमओ में है, वो एजेंसी अब प्रधानमंत्री का इंटरव्यू करने पहुंची। जी हां, बात कर रहे हैं हम स्मिता प्रकाश की ANI का, जो भारत के हर टीवी चैनल को फीड देती है। यानी कि भारत से पत्रकारिता रिपोर्टिंग खत्म करने का श्रेय जिस न्यूज एजेंसी को जाता है वो ANI है। उस ANI को प्रधानमंत्री मोदी ने इंटरव्यू दिया। प्रधानमंत्री ने इंटरव्यू दिया और प्रधानमंत्री के सामने सवाल भी पेश किए गए। ऐसे में ANI से न जाने कैसे गलती हो गई, जानबूझकर की गई या अनजाने में हो गई, कि ANI के रिपोर्टर की तरफ से एजेंसियों को लेकर सवाल कर लिया गया। एजेंसियां क्या? एजेंसियां वही CBI, ED, इनकम टैक्स, इस तरह की एजेंसियों को लेकर जो विपक्ष आरोप लगा रहा है उसके इस्तेमाल को लेकर प्रधानमंत्री से सवाल पूछ लिया ANI के प्रतिनिधि ने। अब प्रधानमंत्री से सवाल तो पूछ लिया, लेकिन प्रधानमंत्री सवाल को सुनने के बाद भड़क गए और कहने लगे कि यह मीडिया, जो भारत का मीडिया है, वो विपक्ष से सवाल करने की हिम्मत नहीं कर पाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दरअसल ये कहना चाह रहे थे, या यूं समझें प्रधानमंत्री ये कह रहे थे कि 10 साल में जिस शासन में बीजेपी है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 साल से प्रधानमंत्री हैं। जो मीडिया प्रधानमंत्री के अलावा किसी और शब्द को सुनना नहीं चाहता, किसी और व्यक्ति को सुनाना नहीं चाहता, मन की बात को तल्लीनता के साथ सुनता है, सुनाता है, उस प्रधानमंत्री के अलावा विपक्ष के दबाव में मीडिया है। यानी 10 साल से सत्ता में बीजेपी है, मीडिया प्रधानमंत्री के अलावा, उनके अलावा किसी और को दिखाता भी नहीं है। ऐसा मीडिया बीजेपी के प्रवक्ता के तौर पर भी काम करता है। उसके एंकर बीजेपी के कहे हुए को मानते हैं, अपना नमक हलाल करते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी को फिर भी लग रहा है कि विपक्ष के दबाव में आकर, विपक्ष की ताकत के आकर झुककर मीडिया प्रधानमंत्री मोदी से सवाल कर रहा है। विपक्ष इतना ताकतवर हो गया कि मीडिया विपक्ष के दबाव में आ गया है और 10 साल से सत्ता में रहने वाली बीजेपी के सामने झुकने को तैयार नहीं है। पिछले 10 साल में प्रेस कॉन्फ्रेंस जैसे शब्द पीएमओ से गायब हो गए, प्रधानमंत्री मोदी के लिए अनजाने से शब्द बन गए और मीडिया विपक्ष से डरा हुआ है। इस बात को कैसे साबित किया जाए? गोदी मीडिया की तपस्या, चापलूसी, उनकी कर्मठता, चरण वंदना में आखिर क्या कमी रह गई? आखिर चरण वंदना कहां कम पड़ गई कि प्रधानमंत्री को यह कहना पड़ा कि आपकी हिम्मत नहीं है कि विपक्ष से सवाल कर पाए? चापलूसी में गोदी मीडिया आखिर कहां पीछे रह गया, जो प्रधानमंत्री मोदी को अपने ही समर्थक मीडिया को डांटना पड़ा, हड़काना पड़ा, यह बताना पड़ा कि प्रधानमंत्री से कैसे सवाल करने चाहिए। प्रधानमंत्री से ये वाले सवाल CBI, ED, एजेंसी, इनकम टैक्स, ये वाले सवाल नहीं, बल्कि आम कैसे काट कर खाते हैं, पर्स कहां रखते हैं, एनर्जी ड्रिंक कौन सी वाली है, ये सवाल करने चाहिए। दरअसल ANI जो सत्ता समर्पित सबसे बड़ी न्यूज एजेंसी है, बीजेपी की एजेंसी के तौर पर काम करती है, उसके कारिंदे ने पूछा था कि प्रधानमंत्री जी, ED, IT, CBI का इस्तेमाल किया जा रहा है विरोधियों को दबाने के लिए। इसके जवाब में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि मेरा मीडिया से सवाल है कि विपक्ष ने आपको कूड़ा कचरा पकड़ा दिया है और आप कूड़ा कचरा लेकर मेरे पास आ गए। ये शब्द हैं प्रधानमंत्री मोदी के मीडिया को लेकर। प्रधानमंत्री ने कहा कि मीडिया वाले रिसर्च करें कि सरकार से क्या सवाल पूछे जाने चाहिए। CBI, ED, IT, महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये वाले सवाल नहीं, बल्कि वही वाले आम काट कर खाते हैं या नहीं, पर्स रखते हैं या नहीं, एनर्जी ड्रिंक वाले सवाल, आपके कौन सा बेस्ट फ्रेंड है, कौन सा नहीं है, आपने थर्ड वर्ल्ड वॉर कैसे रुकवा दी, कहां पर क्या आपने कमाल किया, भारत का डंका कैसे बजा, इस तरह के सवाल करने चाहिए। प्रधानमंत्री से क्या सवाल पूछा जाना चाहिए, ये ANI को पता नहीं था।
इसलिए वो कूड़ा कचरा वाले सवाल, ये इनकम टैक्स ईडी वाले सवाल लेकर आ गई। उन्होंने कहा कि जो कह रहे हैं इनकम टैक्स ईडी आईटी वाले, उनसे सबूत मांगिए, कानून नियम क्या है। उन्होंने कहा कि विपक्ष के जरिए फेंका गया कूड़ा कचरा लेकर आप मेरे पास आ गए, मैं तो इस कूड़े कचरे को रिसाइकल करने के बाद खाद में परिवर्तित कर दूंगा और उसमें देश के लिए कुछ ना कुछ अच्छी चीजें पैदा कर दूंगा। यानी प्रधानमंत्री मीडिया को यह भी बता रहे हैं कि आपको इंटरव्यू के लिए बुला लिया, इसका मतलब यह नहीं है कि आप एक लक्ष्मण रेखा को क्रॉस कर पाए। आपकी हद वही है, वहीं तक रहिए। सवाल पूछने को कहा, इसका मतलब यह नहीं कि आप पत्रकारिता वाले उस 10 साल पुराने मूड में आ जाए जहां सवाल करना आपका धर्म होता था, आपका पेशा होता था। आप 10 साल बाद वाले मोड में ही रहिए जहां सवाल नहीं पूछे जाएंगे, सिर्फ जवाब सुनाया जाएगा।